strength and or merits of interpretivism, though it can be easily understood by the limitations of positivism, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों बिल्कुल उलट है। लेकिन खैर, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरप्रेटिविज्म क्या है? फॉलोइंग आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरप्रेटिविज्म। इट वर्क्स इन नेचुरल सेटिंग। ह्यूमनिस्टिक नेचर है, नेचुरल सेटिंग की बात कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना, वो नहीं मानता है कि क्रिएट किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए, मैनिपुलेट किया जाना चाहिए। ये रिसर्च को नेचुरल सेटिंग्स में अंडरस्टैंड करने की बात करता है, फिनोमेना की स्टडी करने की बात करता है। इट स्टडीज इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, मतलब एज ए होल। जैसे हमने उस समय भी बताया कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किन किन एस्पेक्ट में काम करता है, कौन कौन सा इनका एरिया है, तो उसमें कल्चर की बात की थी, सोसाइटी की बात की थी, या सोशल इशूज़ की बात की थी, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की थी। तो उसको आप जब देखेंगे तो दैट इज़ बीइंग डन इन होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, किसी एक एस्पेक्ट पे नहीं। सो इट बिलीव्स इन डेप्थ आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस। क्योंकि ये केस स्टडी एक मेथड है, आगे हम लोग देखेंगे, जो इस पैराडाइम के अंदर में आता है, और उसमें इन डेप्थ से भी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन को लेके या फिर किसी मूवमेंट को लेके, लाइक दैट। सो इट बिलीव्स इन डेप्थ आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस, क्योंकि ये स्टडी इन डेप्थ स्टडी की ही बात करता है। इट इज़ एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। इसका जो स्टडी का स्टाइल है वो एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करो एक्सप्लोर करो। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द स्टडी दैट इज कंटेक्चुअल, सिचुएशनल, डायनामिक, सोशल एंड पर्सनल। मतलब केस की तरह भी, सोशली भी केस हो सकता है, प्रॉब्लम पर्सनल भी केस हो सकता है। इसके अलावा कंटेक्चुअल, सिचुएशनल, डायनामिक, सोशल एंड पर्सनल, इस तरह के इशू पे कोई काम आमतौर पे, क्योंकि उसका पर्पस जनरलाइजेशन होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी एक उनका मेजरेबिलिटी उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये इसका स्ट्रेंथ है इस सेंस में कि आप कंटेक्स्ट की स्टडी करनी हो, सिचुएशन की सिचुएशनल स्टडी करनी हो, किसी डायनेमिक एस्पेक्ट की स्टडी करनी हो, सोशल इशूज़ बहुत सारे हैं उसकी स्टडी करनी हो, या पर्सनल कोई खास तरह के व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी यूजफुल है। एंड इट इज़ इट्स स्ट्रेंथ, क्योंकि पॉजिटिविस्ट पैराडाइम की मदद से इस तरह की स्टडी नहीं हो सकती है। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। कई तरह के रिसर्च मेथड्स हैं इसके। इट यूजेस फ्लेक्सिबल डिज़ाइन, ये फिक्स्ड की बात भी नहीं करते हैं। बिसाइड्स these strength, there are so many strength that we shall come to know at the last part when we shall differentiate। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अनकहा हर जगह रह गया होगा, उसको हमने वहाँ कहने की कोशिश की है। तो होपफुली इफ समथिंग हैज़ बीन लेफ्ट इट विल बी टोल्ड देयर। हालांकि इन वो तो रहेगा इन कंक्लूसिव ही, कंक्लूसिव कोई लेक्चर तो या कोई कैटेगराइजेशन हो नहीं सकता है। फिर भी स्ट्रेंथ जो हमने कहा कि एक्सप्लोरेटरी है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन की बात करता है, इन्वायरमेंट नेचुरल सेटिंग की बात करता है, और फिर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में स्टडी करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है। तो ये सबके अतिरिक्त भी कुछ बातें यदि जो रह गई वो हम लोग आगे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरप्रेटिविज्म एज ए रिसर्च पार्ट।